बिहार चुनाव होने में लगभग 2 महीने भी नहीं बाकी हैं कि पूरा विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि बिहार का जो चुनाव है आयोग है वो जो है सरकार से मिला हुआ है। यानी जिसमें मिस्टर मोदी हैं, अमित शाह हैं और नीतीश कुमार हैं। और ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग को बताया जा रहा है कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है चुनाव करवाने की, वो सामान्य प्रक्रिया नहीं रह गई है। जो चुनाव कराने के लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड को जो है एक प्रमाण पत्र बनाया गया था, अब वो नहीं है। अब वहाँ पर जो है 10 प्रकार के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अब ये अनंत फानन में ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, इसको जानने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्योंकि लंबे समय से वहाँ तो आरजेडी गवर्नमेंट में थी, श्री लालू प्रसाद यादव सरकार चला रहे थे, उनकी पत्नी भी सरकार चलाए मिस्टर राबड़ी देवी जो है। तो वहाँ जो है बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में बार बार असफल रही है, यानी बिहार स्टेट में असफल रही है। तो वहाँ जो है एक लंबे समय से जो है आरजेडी की गवर्नमेंट चल रही थी। तो आरजेडी ने जो है अपने कार्यकाल में बड़े बड़े ओहदे पर लगभग जो है मतलब ओहदे पर और ब्यूरोक्रेसी में अपनी विचारधारा के लोगों को जो है रखा है। यानी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ऐसा नहीं है कि जो है वो कुछ अनलीगल हुआ है, तो विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, तो वहाँ पर रखा है। तो जिसके कारण से बीजेपी वहाँ पूरी मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बना पाती। 2014 के बाद कुछ बीजेपी का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ा कि 18 से 19 राज्य में उसकी गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा, गवर्नमेंट चलाने की कुछ प्रक्रिया उसकी अलग है। लोगों का आरोप है कि गवर्नमेंट जो है बाई सिस्टम नहीं है, इसमें जो है बहुत धांधली की जाती है, जो एक लोकतंत्र की परिभाषा है और वो नहीं है। लोग चुनाव की प्रक्रिया में नहीं छोड़ा जाता है, चुनाव की स्थिति में नहीं छोड़ा जाता है। इसमें बहुत खींचतान की जाती है, चुनाव बूथ पर गड़बड़ी होती है, वोटर आईडी में गड़बड़ी होती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो है ऐसा इसलिए हो सकता है कि हम जो है हम ही सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जो है 18 साल के ऊपर एक नागरिक हैं, अगर आप अपने राइट्स को समझते हैं, तो ये जो जिस लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक जो पहल होती है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो है लगभग पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम का जो खेल है उसको जरा आप समझने की कोशिश करें। वहाँ एक लंबे अरसे से आरजेडी की गवर्नमेंट रही है। 2014 के बाद जो है वहाँ पूरी मेजोरिटी में गवर्नमेंट कोई नहीं बना पाया, ना तो जेडीयू, ना तो आरजेडी, ना तो बीजेपी। अब हुआ क्या जो है कि बीच में जो है जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में वहाँ पर सरकार बन गई, लेकिन वही प्लेटफॉर्म पर चल रही थी जो प्लेटफॉर्म जो है बीजेपी कार्यालय से जारी करती थी। वहाँ ना तो कोई वैकेंसी नहीं थी, ना तो कोई रोजगार था। यानी वहाँ भी सिर्फ सारी चीज़ें जो है एक पैरेलल वैसे पड़ी थी, ठंडे अवस्था में पड़ी थी। तो इस बात को लेकर के तेजस्वी आरोप लगा रहे थे कि इस विभाग में सारी वैकेंसी खाली है, उस विभाग में वैकेंसी खाली है। इसको लेकर के मीडिया ने जो है नीतीश से पूछा कि शिक्षा विभाग में और बाकी के जो विभाग है उसमें आप गवर्नमेंट जॉब डाल रहे हैं कि नहीं। नीतीश कुमार का खुद, मेरे ख्याल से खुद का बयान नहीं था, ये दिया हुआ बयान था, मैनेज बयान था कि हम अगर वैकेंसी दे देंगे तो जो है हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो लेकिन तेजस्वी भी थोड़ा सा राजनीतिक रूप से बड़े मैच्योर हैं, तो बीच में उन्होंने जो है कैसे भी करके नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया। 11 महीने की गवर्नमेंट चली, 5 लाख वैकेंसी दी गई जो है बिहार में, जिसको लेकर के बीजेपी की पूरी टीम बड़ी चिंता में पड़ गई। और चिंता में पड़ने का कारण भी है, मुझे क्या लगता है कि जो है वहाँ से जब गठबंधन में सरकार चल रही थी तो उस स्टेट को जीतने के लिए नीतीश कुमार से मैनेज किया गया था कि आप सरकार चलाते रहिए, हमको भी 1 आध साल मतलब 6 महीने के लिए सरकार दे दीजिएगा। तो ये नहीं बताया गया था कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में कब आपसे सरकार ली जाएगी। मुझे लगता है चुनाव के दौरान ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग की गई थी कि चुनाव के दौरान 1 साल लगभग रह जाएंगे, 6 महीना, तो हमको सरकार चलाने के लिए मौका दे दीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जिसके अधीन रहती है, मतलब जिसके हाथ में पावर रहती है, तो चुनाव को जो है प्रभावित किया जा सकता है। तो जब 5 लाख नौकरी मिली
सारे विभागों में नौकरी लगभग दी गई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उनको जो है डरा रही थी, यानी डराना शुरू कर दी। मतलब सीबीआई, वही ईडी, वही इनकम टैक्स का जो है एक डर उनके दिमाग में भरा गया। तो नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से असहज हो गए, तो फिर जाकर के बीजेपी के साथ उन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई। अब बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतनी सारी वैकेंसी 11 महीने में दे दी गई, तो जो बिहार का चुनाव है, तो मेरे ख्याल से जो वहाँ का जो जनाधार है कहीं तेजस्वी की तरफ न चला जाए। अब ये जो लाया गया है जो चुनाव मतदाता सूची में ये गड़बड़ी की बात आ रही है, ये भी मुझे एक प्रकार की प्लानिंग नज़र आती है। क्योंकि अगर जो है 5 लाख वैकेंसी देने के बाद, सारे विभागों में जो है नौकरी निकालने के बाद तेजस्वी जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं, तो लोकतंत्र के लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आप समझिए पहले इसको, ये तो प्लानिंग की गई चुनाव जीतने के लिए, अगर नहीं भी जीत पाया फिर वही कंडीशन बनती है, मतलब त्रिकोणीय कंडीशन बनती है। आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी और जो है बीजेपी की पार्टी, कुछ दिन सरकार चलेगी और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश का अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साजिश में कहाँ पर है। बीपीएससी 71वीं जो है परीक्षा करवाई गई बिहार में, तो प्री परीक्षा जो है इतने बड़े पैमाने पर लीक किए गए थे कि जो है खान सर, बाकी जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो जो है पूरा प्रोटेस्ट उतर आए। खान सर को तो अस्पताल में भर्ती हुआ कि बड़े पैमाने पर यह पेपर लीक किया गया है। बीपीएससी में लगभग 2000 जो है सीट्स निकाली गई, क्योंकि बीपीएससी एक सिविल सेवा सर्विस है, और सिविल सेवा सर्विस में अगर लोग रहेंगे तो जो है चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बारीक प्लानिंग है ये। तो अगर सिविल सेवा सर्विस में जो है हमारे लोग रहेंगे तो उसमें जो है उस चुनाव को प्रभावित किया जाता है। अगर बाय द वे इस 2025 के बिहार स्टेट के चुनाव में किसी को पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो फिर जो है बीपीएससी जो है इतना आंदोलन करने के बाद भी सरकार बैकफुट पर नहीं हटी, उस परीक्षा को रद्द उसने नहीं किया, फिर मेंस भी करवाने जा रही है। तो मेंस में क्या होता है, मेंस पे टॉपिक पर लिखना पड़ता है, किसी टॉपिक पर जो है आपको लिखना पड़ता है। तो टॉपिक कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक भी लीक करवाई जा सकती है। जब प्री परीक्षा को लीक करवा दिया गया तो टॉपिक्स भी लीक करवाई जा सकती है। तो टॉपिक्स यानी मेंस में भी जो है ये हो सकता है। तो जब प्री मेंस परीक्षा निकलेगी ना, मतलब क्लियर होगी, तो उसमें जो है अपनी विचारधारा के लोगों को रख दिया जाएगा वहाँ पर, और अपनी विचारधारा के लोगों को रख करके और चुनाव जो जब अपनी पूर्ण मेजोरिटी में नहीं है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। फिर वही खुल्लम खेल फर्रुखाबादी होगा, पूरी स्टेट को हाईजैक कर लिया जाएगा। ये पूरे नौजवान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर लोकतंत्र सेफ नहीं है तो आपका कुछ भी सेफ नहीं है। आप बेरोजगार रहेंगे, पूरी तरह से जो है आपके पास कुछ नहीं रहेगा। वही सिर्फ आप जो है परस्पर मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहिए, करोड़पति उद्योगपति के ऊपर डिपेंड रहिए। जी हाँ, जी सर करते रहिए, तो आपकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। मैं अपनी विचार को जो है काफ़ी दिन से ये सोच रहे थे कि हम अपनी बात को रखें इस टॉपिक पर, लेकिन आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट अहम होता है। देखिए इसमें चुनाव आयोग क्या करता है, क्या चुनाव की प्रक्रिया को कुछ सरल बनाता है कि नहीं बनाता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। धन्यवाद।